नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चले हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया है, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, मानस। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नीलगिरी जो है भारत का प्रथम स्थापित जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसे 1986 में स्थापित किया गया था। और नीलगिरी जो है यह पश्चिमी घाटों में स्थित है। बात करें राज्यों में तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। 4 नृत्य दिए गए हैं और उनकी उत्पत्ति किस राज्यों से हुई है उसके साथ जो है उसको सुमेलित करना है। पहला दिया है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है ये आपके तमिलनाडु से है और कथक की यह उत्तर प्रदेश से है। कथकली की यह आपका केरल, कथकली का जो हो जाएगा वह केरल से हो जाएगा और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 4 3 2 1 यानी ऑप्शन इसका ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सन 1779 में बड़गांव की संधि किसके और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षरित हुई? मराठों के बीच, अवध के नवाब के बीच, हैदर अली या राजपूतों। तो बड़गांव की जो संधि हुई थी यह 1779 में मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत जो है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाता है संविधान के। तो इसका ऑप्शन डी सही है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे वह मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और इसे स्थापित किया गया था 1922-23 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, कितने प्रतिशत भाग जो है भारत का पठारी है? 56, 27, 43 या 30। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल का जो पठारी क्षेत्र है वो आपका 27% है। मैदानी क्षेत्र लगभग 43% है मैदानी क्षेत्र, और पर्वतीय भाग है वो 30% है, 30%। और जो पठारी क्षेत्र है वो आपका 27% है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गण पूर्ति कोरम प्रतिशत होती है? कुल उपस्थिति की 25%, कुल उपस्थिति की 10%, कुल उपस्थिति की 5% या कुल उपस्थिति की 1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी, कुल उपस्थिति की 10% जो है कोरम होता है किसी ग्राम सभा की बैठक के लिए। इसका ऑप्शन बी सही है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी वह 1956 में हुई थी। ओएनजीसी स्थापित किया गया था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। इसका बी ऑप्शन सही है। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में, झरिया में, कर्णपुरा में, कोरबा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झरिया में जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंकिंग है वह 7वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 7वें स्थान पर है। इसका ऑप्शन बी सही है। एमएस वर्ड एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपल स्टेनोग्राफर मेंस 2024 जो अभी हाल ही में वैकेंसी यूपीट्रिपल ने जारी की है 661 पदों की, इसके लिए हमारा एक पेड ग्रुप शुरू हुआ है 3 दिसंबर से और इस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ जो है आपको एक ही जगह मिलेगा और इसके लिए जो फीस रखा गया वो 999 रुपये है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान सर, तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 799 रुपये हो जाएगी। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, पीली मिट्टी को, लैटराइट मिट्टी को। तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और यह मिट्टी जो है कपास के खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटास, चूना जैसे पोषक तत्वों की जो है प्रचुरता होती है और इसकी एक खूबी और होती है, नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक रोपड़ प्लांटेशन फसल है? चाय, गेहूं, चावल, बाजरा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रोपड़ फसल में जो है आपका चाय आता है, रबड़ आता है, कॉफी आता है, नारियल आता है, सुपारी आता है, ये सभी जो है रोपड़ फसलें हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कैवल्य संबंधित है, कैवल्य संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, वैदिक दर्शन से, फारसी दर्शन से। तो कैवल्य जो है यह जैन दर्शन संबंधित है और कैवल्य का अर्थ जो होता है वो मोक्ष होता है, मोक्ष। इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र इकोसिस्टम नहीं है? पर्वत, मछली घर, रेगिस्तान, जंगल। इसका जो बी ऑप्शन है मछली घर, यह एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो अटल टनल की जो लंबाई है वह 9.02 किलोमीटर लंबी है यह टनल और यह टनल आपको मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है यह टनल और इसे बनाया है डीआरडीओ ने। इसका ऑप्शन डी सही है। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को अपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैले को गैस से भरते हैं, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, सल्फर ऑक्साइड से, डाइऑक्साइड से या हाइड्रोजन से। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाइट्रोजन से। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है और यह जो है चिप्स को खराब होने से बचाती है क्योंकि चिप्स जो है नाइट्रोजन गैस जो है वह अक्रिय गैस है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? तो जो टाइगर मैन भारत के हैं वह कैलाश संखला है, सांखला और ये इनका जन्म जो है जोधपुर राजस्थान में हुआ था, जोधपुर राजस्थान में
और इन्हें जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष? तो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वह आयरन में पाया जाता है। एफ जिसका सांकेतिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में? तो एनजीटी जो है स्थापित किया गया था 2010 में। इसका ऑप्शन डी सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में अवस्थित है? अमेजन, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? तो माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 3, 4, 1, 2? तो मानव जाति में कुल जो है 2 पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। एक्सेल सीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की उपयुक्त की जाती है? F3, F4, F1, F2? तो एडिट करने के लिए सेल में तो उसके लिए जो की यूज की जाती है वह F2 यूज की जाती है, फंक्शन की F2 एक्सेल सीट में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है क्लीमेंट ने, एजी टेंसले ने, जे थॉमसन ने या डॉक्टर बिटकेन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को जो दिए हैं वह एजी टेंसले ने दिया है। इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन थे जो आपके आगामी हाई कोर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।